बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दिन ब दिन बढ़ती महंगाई पर। शहर में महंगाई का तूफान न थम सका। दाल चना और सफेद चने की कीमतों में 18 से 35 रुपए का मजीद इजाफा हो चुका है। शहर में महंगाई का तूफान न थम सका। दाल चना और सफेद चने की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। चने की दाल की कीमतों में 18 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया है, जबकि सफेद चने की कीमत में 35 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया। सफेद चने की नई कीमत 135 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई है, जबकि आए रोज महंगाई में इजाफे से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। हाजीपुर शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान थम नहीं सका। दाल चना और सफेद चने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज शहर की ओपन मार्केट सफेद चने की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 35 रुपये फी किलोग्राम का सफ़ेद चने, जबकि दाल चना की कीमत में 18 रुपये फी किलोग्राम का मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही कीमतों में बेतहाशा इजाफा जो है देखा जा रहा है। और इसकी वजह जो है ये बताई जा रही है कि अभी हुकूमत की जानिब से जो दालों की इम्पोर्ट है इसको यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिसके बायस कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, आज दाल चना 18 रुपये और सफ़ेद चने तकरीबन 35 रुपये फी किलोग्राम महंगे हो गए हैं। इसको हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। हम तो आगे गरीब आदमी हैं, कारोबार नहीं है, इसके लिए कुछ सोचे हुकूमत पंजाब नोटिस ले, DCO साहब लें। हर रोज़ रेट बढ़ जाते हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं, चीनी के रेट बढ़ गए हैं, घी के रेट बढ़ गए हैं। इसके लिए माह रमज़ान आ रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए रेट के बारे में। हर चीज़ रेट में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी का क्या करे। आपने गुफ्तगू सुनी सार्फ की, उनका ये कहना है कि आए रोज़ कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला है वो जारी है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो बिलखुसूस नोटिस ले। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। दाल चना और सफेद चने की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। सफेद चने की नई कीमत 135 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, जबकि सफेद चने की कीमत में 35 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया है। शहर में महंगाई का तूफान आ चुका है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि आए रोज अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, कभी बिजली के निर्ख बढ़ा दिए जाते हैं, कभी पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम की दुहाइयां दे रहे हैं कि खुदारा रहम किया जाए और महंगाई के तूफान को रोका जाए, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। लाहौर एयरपोर्ट 14 घंटों बाद खोल दिया गया है। एयरपोर्ट और एतराफ में धुंध की शिद्दत में कमी आ चुकी है, हद्दे निगाह में बेहतरी आई है और हद्दे निगाह 500 मीटर होने पर एयरपोर्ट को परवासों के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया है। पहली परवाज 14 घंटे बाद लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा रवाना होगी। एयर बलू की परवाज 4700 मुसाफिरों के बगैर जद्दा रवाना हुई। लाहौर से जाने वाला जहाज काली जद्दा से मुसाफिर लेकर वापस पहुंचेगा मुसाफिरों के साथ। नबील मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नबील मलिक, हद्दे निगाह बेहतर हुई है, फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा से बहाल हो चुका है? नबील मलिक से राबता मुनक़ता हो चुका है, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट 14 घंटों बाद खोल दिया गया है। एयरपोर्ट और एतराफ में धुंध की शिद्दत कम है और हद्दे निगाह बेहतर हो चुकी है। हद्दे निगाह 500 मीटर होने पर एयरपोर्ट को परवासों के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया। पहली परवास 14 घंटे बाद लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा रवाना हो गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज। मुसाफिरों का PIA काउंटर पर शदीद एहतजाज। 3 दिन गुजर गए, हमारी फ्लाइट रवाना नहीं की जा रही, मुसाफिरों की जानिब से ये कहा जा रहा है। जबकि PK 203 से दुबई के लिए बरोज़ इतवार रवाना होना था। आज हमारे कोरोना टेस्ट भी एक्सपायर हो रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें रोजाना बुलाया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। बात सुनने की बजाय काउंटर पर लोग हंस रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਫ। ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲੈਤਾ PIA सर्विस मुर्दाबाद, PIA सर्विस मुर्दाबाद, PIA सर्विस मुर्दाबाद। ये देखें कितनी बेशर्मी से ये लोग हंस रहे हैं, इतनी यहाँ पे आवाम खड़ी हुई है, हम सबको परेशान करके।
मुसाफिरों की गुफ्तगू आपने मुलाजा की। मुसाफिरों का कहना है कि 3 दिन गुजर गए हैं, हमारी फ्लाइट रवाना नहीं की जा रही, शिकवा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट की कार पार्किंग में गाड़ियों का रश बढ़ गया है। इंतजामिया की जानिब से पार्किंग सहूलियात में बेहतरी का दावा किया गया। एयरपोर्ट का पार्किंग के जमीनी हकायक दावों से यकसर मुख्तलिफ हैं। एयरपोर्ट पार्किंग में खड़ी गाड़ी निकालने के लिए 40 मिनट दरकार हैं। मुनासिब हिकमत अमली न होने से एयरपोर्ट कार पार्किंग में रश बढ़ चुका है। मुसाफिर अपनी मदद आपके तहत गाड़ियां निकालने पर मजबूर हैं। अमला ड्यूटी से गायब है। नबील मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नबील, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कार पार्किंग जो है वो इस वक्त मुसाफिरों के लिए मसाइल की बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। जैसे ही धुंध की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा से बहाल होता है और एकदम इतनी ज़्यादा परवाजें बैनुल-अक़वामी और कौमी परवाजें जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचना शुरू होती हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मुसाफिरों का और उनके इस्तकबाल के लिए रिश्तेदारों का रश लग जाता है, जिसकी वजह से जो कार पार्किंग में गाड़ी पार्क करने की जगह है वो कम पड़ जाती है। इस सारी सूरत हाल में मुसाफिरों को अपनी गाड़ियाँ निकालने में सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि इंतजामिया की जानिब से इस मसले का अभी तक कोई हल जो है वो नहीं किया गया और ना ही जो ड्यूटी पर तैनात अमला है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, जिसकी वजह से मुसाफिर अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे से बहस तकरार करते हुए कार पार्किंग से गाड़ियां बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मुसाफिरों की आपस में तलख कलामी भी होती है और मामूली जो है दूसरे से आगे निकलने की कोशिश भी की जाती है, जिससे पार्किंग मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए कोई भी ठोस इकदाम नहीं किए जाते और मुसाफिर आए रोज धुंध की वजह से परवाजें तखीर का शिकार होते हैं और फिर एक साथ जब लैंड करते हैं तो मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। नबील मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। धुंध के बायस कलमा चौक के करीब ट्रक ट्रॉली में तसादुम हुआ। रेत से भरी ट्रॉली फुटपाथ से टकराकर उलट गई। ड्राइवर जख्मी हुआ है। अफसोसनाक हादसा पेश आया है कलमा चौक के करीब, जहां पर ट्रक और ट्रॉली में तसादुम हुआ। रेत से भरी ट्रॉली फुटपाथ से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर भी जख्मी हुआ, जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई है और बताया जा रहा है कि धुंध के बायस ये हादसा पेश आया था। कलमा चौक के करीब अलील सुबह ट्रक और ट्रॉली में तसादुम हुआ और रेत से भरी ट्रॉली फुटपाथ से टकराकर उलट गई। ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया था। मनाजिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी है, मगर धुंध से छुटकारा नहीं मिला। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में धुंध का स्पेल कम रहा, जिसके असरात फरवरी के महीने में पड़े हैं, जबकि धुंध लाहौर की फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए बारिशों की अशद जरूरत है और फरवरी में बारिशों के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में कमी तो आ चुकी है, मगर धुंध से छुटकारा नहीं मिल सका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में धुंध का स्पेल कम रहा है, जिसके असरात फरवरी के महीने में पड़े, जबकि धुंध लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए बारिशों की अशद ज़रूरी है और फरवरी में बारिशों के इम्कानात कम हैं। सादिक खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक खान, बताइएगा मौसम के हवाले से क्या पेशेनगोई की जा रही है? लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे तो धुंध को देखकर ऐसा अंदाजा हो रहा है जैसे कि सर्दियां वापस लौट आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। उसके साथ साथ खुद काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है। पारा जो है दिन के औकात में 21 से 22 के दरमियान रहता है और धुंध की जो बड़ी वजूहत बताई जा रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी में धुंध का स्पेल कम रहा, जिसकी वजह से दोबारा फरवरी में धुंध बढ़ी और मैदानी इलाके खासकर जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रवां बरस बारिशों में कमी की वजह से भी बहुत ज्यादा बुरे असरात जो हैं वो खासकर लाहौर के मौसम पर नजर आ रहे हैं। सुबह के औकात में धुंध छाई रहती है। आज भी लाहौर में दिन के औकात में भी इसी तरह से मतला जो है वो धुंधला रहेगा, कहीं कहीं सूरज निकलने की कोशिश करेगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लाहौर का खासकर सुबह के औकात में जो रिकॉर्ड किया गया वो 290 था और कहा यह जा रहा है कि दोपहर और शाम के औकात में इसमें इजाफे के इम्कानात हैं और हो सकता है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स शाम के औकात में 350 तक पहुंच जाए। तो इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि फरवरी के महीने में बारिशें होंगी। अगर बारिश हो जाती तो मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलती, खासकर धुंध और जो स्मोक के मसाइल हैं उनसे शहरियों को छुटकारा मिल सकता था। लेकिन अब यह भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि फरवरी में बारिश नहीं है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि धुंध का ये स्पेल जो है वो मार्च तक चले और इसी तरह से जश्न बहारा हम मनाते हैं, खासकर बहार का मौसम हम मनाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात की वजह से हमें उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात हमारी सेहत पर और हमारे माहौल पर इसके हमें नजर आएंगे। इसके बुरे असरात मुरतब हो रही हैं। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। महकमा माहौलियात आलूदगी जांचने के लिए 1 अरब की लागत से नई मशीनरी खरीदेगा। पहले खरीदी गई मशीनरी स्क्रैप डिक्लेयर कर दी गई है। आला अफसरान ने एडमिन ऑफिसर तौकीर कुरैशी पर
बदउनवानी समेत दीगर केसेस पर मशीनरी खरीदने के मंसूबे में मुदाखलत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मज़ीद अपडेट्स देंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताएगा किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। महकमा माहौलियात ने लाहौर और पंजाब की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मॉनिटर करने के लिए नई मशीनरी खरीदने का फैसला किया है। 1 अरब का लागत का ये मनसूबा बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 37 मशीनरी जो है वो खरीदी जाएंगी, जिनमें से 9 जो है वो लाहौर में नस्ब की जाएंगी, बाकी जो है वो दीगर पंजाब के शहरों में नस्ब की जाएंगी। तो इससे कबल भी मशीनरी खरीदी गई थी 2007 से 2017 तक, जिसको तोकीर कुरैशी की मां पर खरीदा गया था, जबकि जो पहले से अवेजा मशीनरी थी उसको स्क्रैप करार देकर उसको हटा दिया गया था। उसके बाद नई मशीनरी खरीदी गई और उसके बाद फिर जो नई मशीनरी खरीदी गई थी उसको भी स्क्रैप करार देकर जो पुरानी मशीनरी थी उसको ठीक करवाने के लिए भी महकमे से पैसे मांगे गए थे। अभी जो है अफसरान ने ये कहा है कि अगर अब नई मशीनरी खरीदी जाती है तो जो एडमिन ऑफिसर तोकीर कुरैशी हैं उन पर पहले से ही बहुत ज्यादा केसेस हैं, जिनमें बदनवानी का केसेस है, करप्शन के केसेस है, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ बदतमीजी के केसेस दी हैं। अगर अब ये मशीनरी खरीदी जाती है और इसमें तोकीर कुरैशी की मुदाखलत होती है तो जो अफसरान है वो एहतजाज करेंगे कि उनका ये कहना है कि मशीनरी जो है हमेशा तोकीर कुरैशी की मां पर खरीदी गई। 2007 में भी तोकीर कुरैशी की मां पर मशीनरी खरीदी गई, जिसको दोबारा नाकिस करार दिया गया और उसके बाद दोबारा से मशीनरी खरीदी गई, वो भी तोकीर कुरैशी की मां पर खरीदी गई। इसी तरह से आज तक जितनी भी मशीनरी खरीदी जाती है उसमें खुदबुद के हवाले से कहा यह जा रहा है कि एडमिन ऑफिसर तोकीर कुरैशी का हाथ है और तोकीर कुरैशी जो है वो मशीनरी। बहुत शुक्रिया आपका। स्वी नॉर्थर्न गैस कंपनी ने बिलों की तकसीम न करने पर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुआहदा मंसूख करके लाहौर रीजन के बिल्स की डिस्ट्रीब्यूशन नए कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले कर दी। इस हवाले से हमारा रिपोर्टर शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल, स्वी नॉर्थर्न गैस कंपनी की जानिब से शहर में सार्फिन के बिलों की तकसीम बर वक्त न होने की बुनियाद पर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अपना मुआहिदा मनसूख कर लिया है। ज़रा ने यह बताया है कि 11,75,000 जो सार्फिन हैं इनकी बिलों की तकसीम के लिए 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को ये उनके साथ मुआहिदा किया गया और इस बुनियाद पर मुआहिदा किया गया कि जब कंपनी की जानिब से बिलिंग होगी तो 3 से 4 रोज़ के दौरान उनके घरों तक बिल पहुंचाना होगा ताकि वो इसकी अदायगी कर सके। लेकिन 2 माह तक मुसलसल उन कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बिल जो हैं वो सार्फिन तक नहीं पहुँचाए जा रहे थे, जिसकी वजह से ना सिर्फ सार्फिन जो है वो सरचार्जिस की बुनियाद पर इजाफी बिल अदा कर रहे थे बल्कि उसके साथ साथ कंपनी की रिकवरी भी मुतासिर हो रही थी। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मनसूख किया गया है और एक लाहौर रीजन के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तय पाया है, जिसके मुताबिक आइंदा माह सार्फिन के बिलों की तकसीम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो जाएगा। सार्फिन जिनको बिल नहीं मिले या जहाँ तक बिलों की तकसीम नहीं हो सकी, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कस्टमर सर्विस सेंटर जाकर अपना बिल ले रहे हैं और जमा करवा रहे हैं। SNGPL की जानिब से कनेक्शन मुनक़ता करने का भी सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन अब SNGPL की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि चूँकि नया मुआहिदा जो है वो कर लिया गया है और तवक्को यही की जा रही है कि रवा माह जो 20, 21 और 22 के दिनों में जो बिलिंग की जाएगी और आइंदा माह तक जो सार्फिन की अदायगी करना होगी तो उसमें सार्फिन तक जो बिल हैं वो नए कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि सार्फिन अपना बिल सबमिट करवा सके और जो कंपनी की रिकवरी मुतासिर हो रही है उसको भी दोबारा बहाल किया जा सके। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कोट लखपत जेल से आंखों के मुआयने के लिए म्यू अस्पताल पुलिस लेकर पहुंची। डॉक्टर्स आंखों का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कोट लखपत जेल से आंखों के मुआयने के लिए म्यू हॉस्पिटल पुलिस लेकर पहुंची। डॉक्टर्स आंखों का मुआयना कर रहे हैं। उमर असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, बताएगा क्या वजह बनी चेकअप की? जिस वक्त मैं म्यू अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कोट लखपत जेल से लाकर यहाँ पर उनका जो आंखों का मुआयना करवाया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर से भी उनकी मुलाकात हुई, इस हवाले से बात करेंगे। राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की तबीयत कैसी है? आंखों का उनका चेकअप हुआ है आज? देखिए, ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन आंखें उनकी पुराना मसला है आंखों का। अभी मेरा जेल में काफ़ी उनको तकलीफ थी, आज चेकअप की है। देखिए डॉक्टर क्या डिसाइड करते हैं। प्रोफेसर साहब भी थे और 2-3 डॉक्टर थे। अब वो चेक उन्होंने किया है, वो क्या रिज़ल्ट आता है, वो ऑपरेशन चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं या कोई मेडिसिन देते हैं, लेकिन उनकी आंखें ख़राब हैं, मोतिया उतरा हुआ है। तो एक दो और उनकी इशू में हर्नियाँ भी उनका तंग कर रहा है उनको, लेकिन अल्लाह खैर करे, बाकी चीज़ें बिल्कुल वो ठीक है।
अच्छा, कल मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि उनकी सर्जरी होने वाली है। आपको मालूम है किस चीज़ की उनके हवाले से उनकी तबीयत ख़राब है या किस चीज़ के इलाज ये सर्जरी होने वाली है, क्योंकि हर्निया का भी ऑपरेशन होता है। मैं मरीम नवाज साहिबा की बात। अच्छा, उनकी उनका मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की सर्जरी होने वाली है, लेकिन वो उन्होंने आज मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि मैंने जाना नहीं है यहाँ पाकिस्तान से, क्योंकि होगी वो सर्जरी बाहर ही। लेकिन वो मेरा हाल जिस स्ट्रगल में लगी हुई हैं वो मेरा हाल बहुत बड़ा जिहाद है, और उस मेरा हाल वो ज़्यादा सेहत से हम समझते हैं, हमारी सेहतों से वो ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की एक नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। अच्छा, राना साहब, सेनेट इलेक्शन आने वाले हैं, क्या आप समझते हैं कि जो वीडियो भी लीक हुई पैसे लेते हुए, उस हवाले से क्या कहेंगे? और ख़रीदो फरोख्त का अभी भी PTI की जानिब से कोई सिलसिला जारी है, और कोई चेंज देख रहे हैं सेनेट इलेक्शन के बाद? इमरान खान क्यों बाज़िद हैं जो तरमीम भी ला रहे हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि जो बैलेटिंग है वो जो है ऐसे होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई चेंज देख रहे हैं आप? जहाँ तक खरीदो फरोख्त का तल्लुक़ है हॉर्स ट्रेडिंग का, वो तो इमरान खान साहब का 2.5 साल रिकॉर्ड है। उन्होंने हर सतह पे, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हो, चाहे सैनेट हो, या ये पैसे का लेन देन हो, उनकी पार्टी ही मुलव्वस है और वो खुद मुलव्वस है। बाकी रही कि उनके से जान छुड़ाने की, मैं समझता हूँ कि इट्स द हाई टाइम कि इमरान खान और उसकी हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है 2.5 साल में, या 22 करोड़ अवाम जिस अज़ाब में मुब्तला है, उससे आगे मेरा सकत नहीं रही कि उनकी हुक्मरानी बर्दाश्त की जाए। सर, तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी कि लॉन्ग मार्च से जान छुड़ाई जाएगी? देखिए, ये सारे ऑप्शन जो हैं, दोनों ऑप्शन पे गौर हो रहा है। अगर तरीके अदम में कोई कामयाबी की उम्मीद हुई तो पहले वही करेंगे अब इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद लॉन्ग मार्च तो फाइनल राउंड है ना हमारा। लॉन्ग मार्च फाइनल राउंड है, तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट पर निकाले जाने वाले पोलियो वर्कर्स का एहतजाज बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट पर निकाले जाने वाले पोलियो वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें वापस बहाल किया जाए। मजीद क्या मुतालिबात हैं, जानेंगे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, बताइएगा। देखिए जी, ये लाहौर के 60 टाउन के पोलियो वर्कर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। 1500 के करीब ये बताए जा रहे हैं कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था और अब इनको अचानक नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पंजाब असेंबली के सामने पीछे वाली सड़क पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इन्हें क्यों फारिग किया और इनके मुतालबात क्या है। ऊपर रोड को रास्ता नहीं जाता, ये बताइएगा कि आपको क्यों फारिग किया गया, क्या वजह बनी है फारिग करने की? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। पहली बात तो ऐसे है कि सर हमें ना जो सा महकमा हेल्थ ने हमें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, जो इन्होंने कहा था 3 महीने बाद आपका रीन्यू होता जाएगा, क्योंकि कानून के लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट का जो असूल है 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मुलाजिम पक्का होता है, ठीक है, आप उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। इन्होंने हमें बगैर बताए, बगैर अल्टीमेट दिए, इन्होंने हमें बर्खास्त, कल दोपहर 4 बजे हमें मैसेजेस देते हैं कि आप लोग DPW और पोलियो वर्कर्स आपको फारिग कर दिए गए, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा हम लोग 6 माह से हमें तनख्वाह नहीं थी मिली, 6 माह बाद हमें 3 महीने की तनख्वाह मिली है। उसके बाद जो उनकी तनख्वाह थी हमें कहते थे 6 माह बाद मिलेगी, हमने उस पर भी कुछ नहीं कहा। कुछ लोग ऐसे बेरोजगार हैं जिनका घर का सर्कल इसी पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा। ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। PTI के बड़े देखते ही रह गए। खातून अव्वल की करीबी दोस्त बाजी ले गई। फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए। बड़ी खबर है, PTI के बड़े देखते रह गए। खातून अव्वल की करीबी दोस्त बाजी ले गई हैं। फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। खातून अव्वल की करीबी दोस्त बाजी ले गई हैं। PTI के बड़े देखते रह गए हैं। खातून अव्वल की करीबी दोस्त बाजी ले गई हैं। फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। जी हाँ, PTI के बड़े उम्मीदवार सिर्फ देखते ही रह गए और खातून अव्वल की करीबी दोस्त बाजी ले गई। मामला क्या है, जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा ये कौन सा नया नाम सामने आ गया? के बड़े उम्मीदवार जो हैं, जो सेनेट के टिकट के हसूल के लिए कोशा थे या टिकट देने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे थे, अब वो मुंह देखते रह गए हैं। और खातून अव्वल की करीबी दोस्त जो कि अक्सर हमेशा उनके साथ देखी जाती हैं, अगर वो लाहौर दौरे पे हैं तो उनके साथ होती हैं, फरहत
शहजादी, जिनका बालमरूफ नाम जो है फराह खान है, उन्होंने कागजात नामजदगी सेनेट के लिए जमा करवा दिए हैं और इस हवाले से उनकी जो है कागजात की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ज़राए का ये दावा है और ये तमाम तर जो उन्होंने नॉमिनेशन जमा कराई है ये कल के रोज में उन्होंने जमा करवाई है और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि उनको काफ़ी सपोर्ट हासिल है बड़े हलकों में कि वो कागजात नामजदगी जमा कराती, जिसके बाद उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया। उनसे बड़े कभी इम्कान है कि उनको टिकट भी अब मिल जाए। जी, फरहत शहजादी खातून अव्वल की करीबी दोस्त हैं। इस हवाले से दुर्रे नायाब हमें अपडेट कर रहे थे। फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान हैं जिन्होंने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा सिर्फ देखते ही रह गए और एक नया नाम सामने आ चुका है। खातून अव्वल की करीबी दोस्त हैं जो कि बाजी ले गई। फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। बिल्कुल, खातून अव्वल की करीबी दोस्त बाजी ले गई हैं। फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। दुर्रे नायाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और दुर्रे नायाब हमें बता रहे थे कि वो अक्सर उनके साथ देखी जाती हैं। खातून अव्वल की करीबी दोस्त हैं जो कि बाजी मार चुकी हैं। फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। पीटीआई के बड़े बड़े मुंह ही तकते रह गए हैं। खातून अव्वल की करीबी दोस्त बाजी ले गई हैं। फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। जी हाँ, फरहत शहजादी अलमारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं और फरहत शहजादी साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल एहसन इकबाल जमील की जोजा है, ये बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे। कजाफी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। भट्ट साहब, ये बताइएगा क्या इनका सिर्फ यही तारुफ है कि ये जो है इमरान खान साहब की जो बीवी हैं उनकी दोस्त हैं या फिर इनका पीटीआई से भी कोई ताल्लुक था? पीटीआई से इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही ये कभी पीटीआई के अंदर इन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। वजीर आजम की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी ये करीबी दोस्त जो हैं वो मानी जाती हैं और खासा असर और रसूख जो है इनका पार्टी के अंदर और हुकूमत के अंदर हमें नजर आया है। और कल भी इनके कागजात जो हैं बिल्कुल ऐन मौके पर जमा करवाए गए और पीटीआई की आदत इससे बिल्कुल बेखबर रही कि फरहत शहजादी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त है या कोई और खातून है, क्योंकि ये अमूमन अपने हलकों के अंदर फराह शाह के नाम से जो है वो फराह खान के नाम से जानी जाती हैं। असल नाम जो है इनका किसी को भी मालूम नहीं और इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ पीटीआई के हलकों से बात की तो उन्होंने इससे बेखबरी का इजहार किया और ये बताया गया कि ये जो खातून है ये रिकवरिंग कैंडिडेट के तौर पर सामने आई हैं और एक अननोन खातून के इस तरह सामने आने पर, हालांकि जो ताईद कुनिंदा है इन खातून के वो दो सूबाई वुज़रा हैं, सरदार आसिफ नकई और मुमताज अहमद। अननोन खातून के ऊपर इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अंदर कागजात के ऊपर वुज़रा जो है वो ताईद कुनिंदा नहीं बनते हैं। ताईद कुनिंदा के अंदर अगर दो सूबाई वुज़रा तो इसका मतलब है कि ये खातून खासी जानी पहचानी है और ये सरप्राइज है पीटीआई के लिए कि बुशरा बीबी की करीबी दोस्त जो है वो सेनेट की उम्मीदवार के तौर पर सामने आई हैं। इससे पहले डॉक्टर जरका तैमूर और नीलम इरशाद जो है वो कैंडिडेट थी। इनके कागजात बिल्कुल ऐन मौके पर इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाए गए हैं। जी अच्छा, कदाफी बेल्ट, जिस तरह अभी हम ये अवाम के लिए या अपनी जो ऑडियंस है उसके लिए खबर ब्रेक कर रहे हैं, उसी तरह पीटीआई के भी कुछ रहनुमा होंगे जिनके लिए इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। बिल्कुल जी, ये पीटीआई के, मैंने पहले आपको अर्ज किया कि पीटीआई के अपने लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज है कि वजीर आजम की अहलिया की जो दोस्त हैं वो सेनेट के उम्मीदवार की हैसियत से सामने आई हैं। अब बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उन्होंने इस बात से बिल्कुल बेखबरी का इजहार किया कि वो इन खातून को नहीं जानते हैं। जो बुशरा बीबी की दोस्त हैं वो तो फराह खान है, ये फरहत शहजादी कोई और है। लेकिन जो पार्टी के अंदरूनी ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ये बुशरा बीबी की जो करीबी वो है और इनका असल नाम फरहत शहजादी है और इन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के अंदर सेनेट की नशिस्त के ऊपर कागजात जमा करवाए हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई हमेशा से एक बात करती आई है कि मौरूसी सियासत और अपनों को नवाजने के खिलाफ है, उसके बाद इस किस्म के फैसले का सामने आना, ये तो पीटीआई के अपने लोगों के अंदर जो है वो इंतशार फैलने का खतरा हो जाएगा, लोग भी खिलाफ हो सकते हैं।
देखिए आयशा, चीज ये है कि पीटीआई पहले कौन सा अपनी किसी बात के ऊपर उन्होंने स्टैंड किया है, हर चीज के ऊपर उन्होंने यू टर्न लिया है। और अभी आप मजीद देखेंगी कि सेनेट इंतखाबात के ऊपर ही जो है वो मजीद यू टर्न की भी तवक्को की जा रही है। अब सेनेट के इस वक्त जितने लोगों को टिकट दिए गए हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर कई नाम ऐसे आए हैं कि जो बिल्कुल अचानक सामने आए हैं कि उनका नाम पहले नहीं था। और 25 तारीख चूंकि आखिरी तारीख है, उस दिन फाइनल लिस्ट लगनी है, तो उसके अंदर हम सरप्राइज तवक्को रख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज होगा कि वहां पर भी चूंकि जनरल नशिस्तें 3 नशिस्तें आनी है पीटीआई के पास, एक चूंकि नशिस्त वो पहले ही अपनी इत्तेहादी जमात को दे चुकी है। अब इसके ऊपर पार्टी कारकुन को, दरीना कारकुन को टिकट दी जाती है या बाहर से आने वाले को टिकट दी जाती है, इसके ऊपर भी एक बड़ा सरप्राइज जो है वो सामने आने वाला है। एक सरप्राइज तो ये बुशरा बीबी की दोस्त फरत शहजादी की सूरत में सामने आई, इसके बाद एक और ये सरप्राइज आपके सामने आएगा। अच्छा गद्दाफी भट्ट, किसी भी किस्म का इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नहीं जी, कम अज कम पीटीआई के अंदर या वैसे इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमें नजर नहीं आया। ये सिर्फ पीटीआई बुशरा बीबी की दोस्त की हैसियत से, मैंने पहले भी बताया कि बुशरा बीबी की दोस्त की हैसियत से ये सामने आई थी और इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। भट्ट साहब ये बताएगा पीटीआई के अंदर से किस किस्म का रद्दअमल सामने आएगा इस फैसले के बाद? पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा क्या इस बात पर इत्तफाक करेंगे, खुश होंगे इस फैसले से? देखिए, खुश तो नहीं होंगे लेकिन वो इसका इजहार भी नहीं कर पाएंगे। अब भी तो ये फैसला किया जाना है कि क्या फरत शहजादी ही सेनेट की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है गद्दाफी भट्ट, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई के बड़े बड़े देखते ही रह गए और खातून अव्वल की करीबी दोस्त सब पर बासी ले गई हैं। फरत शहजादी और मारूफ फराह खान ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिरी 42।